सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अब हम देखेंगे हमारा लास्ट दर्शन, नास्तिक दर्शन का लास्ट दर्शन जैन दर्शन, और इस पूरे चैप्टर का लास्ट दर्शन जैन दर्शन। ठीक है, जैन दर्शन होने के बाद इस लेक्चर के बाद हमारा दर्शन निरूपण पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा या हो चुका होगा। ठीक है, चलो। सो जैन दर्शन, जैन दर्शन के पर्याय क्या दिखते हैं? जैन दर्शन पर्याय कौन कौन से? आहार्त दर्शन, इसको कहते हैं, एक ही पर्याय है आहार्त दर्शन, याद रखने के लिए इजी हो जाएगा। दूसरे इसके आचार्य कौन है? वर्धमान महावीर, जो 24वें तीर्थकार थे। कौन थे? 24वें तीर्थकार थे। ठीक है, बहुत सारे तीर्थकार के नाम हमें देखने को मिलते हैं, उसमें से एक वर्धमान महावीर। तीसरा परिचय, अगर हम परिचय की बात करते हैं किसके? जैन दर्शन के। जैन दर्शन परिचय की हम बात करें तो वेदों को, जैन दर्शन के जो परिचय, वो वेदों को मिथ्या मानता है। जैन दर्शन के अनुसार वेदों को मिथ्या मानता है जैन दर्शन। जो व्यक्ति अपनी इच्छा और मन विजय प्राप्त कर लेता है वही मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है, ये जैन दर्शन का कहना है। ठीक है, अहिंसा को महत्व देता है जैन दर्शन। अहिंसा को, हिंसा को नहीं, अहिंसा को, मतलब शांति को वो महत्व दे रहा है। कौन? जैन दर्शन। फिर हम बात करते हैं दो शाखा होते हैं जैन दर्शन की, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर मतलब कपड़े धारण करने वाले लोग, और दिगंबर मतलब नग्न रहने वाले लोग, मीन्स नंगे रहने वाले लोग। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आचार्य एवं उनके ग्रंथ। अब इसमें आचार्य कौन से और उनके ग्रंथ कौन से? दो ही आचार्य के नाम याद रखना, ऋषभ देव और वर्धमान महावीर। ऋषभ देव के बारे में अगर आपको लिखने का तो वो आदिनाथ, ऋषभ देव को आदिनाथ भी कहते थे, और वह जैन धर्म का परिवर्तन, उनके कारण जैन धर्म का परिवर्तन हुआ था। कौन? ऋषभ देव के कारण। दूसरा अगर हम बात करें तो वर्धमान महावीर आते हैं, जो इस जैन दर्शन के प्रवर्तक आचार्य थे, और वो 24 तीर्थकार भी थे। अगर उनके बारे में आपको जानना है तो वो जैन धर्म के प्रचार प्रसार किए थे। वर्धमान महावीर ने ही जैन धर्म का प्रचार और प्रसार किया था। ठीक है, और उनके कारण ही कितने जैन धर्म के लोग, उनकी गणना हुई थी उन्हीं के कारण, वर्धमान महावीर के कारण। ठीक है, तो बस आपको इतना वो याद रखने का है जैन दर्शन के बारे में इंट्रोडक्शन में। ठीक है, अब हम बात करेंगे जैन दर्शन के प्रमुख सिद्धांत। ठीक है, चलो। जैन दर्शन के प्रमुख सिद्धांत। प्रमुख सिद्धांत, ठीक है। पहला सिद्धांत है प्रमुख, दैट इज तत्व। ठीक है, अब तत्व में क्या बताया? पहला तत्व बताया है जीव। ठीक है, दूसरा तत्व बताया है अजीव। तीसरा तत्व बताया है क्या है? अजीव आस्त्रव। ठीक है, और चौथा तत्व है बंध, संवर, निर्जरा, और मोक्ष। ठीक है, सो जीव मतलब चेतना युक्त पदार्थ, इसमें जीव मतलब चेतना युक्त पदार्थ अब लिख सकते हो। ठीक है, जीव मतलब जिसमें चेतनता आती है, मतलब आत्मा होती है। अजीव मतलब चेतनाहीन पदार्थ, अजीव मतलब चेतनाहीन पदार्थ। ठीक है, और आस्त्रव मतलब जिससे जह कर्म आत्मा में प्रविष्ट हो, जिस कर्म में आत्मा प्रविष्ट हो, जिस कर्म में आत्मा प्रवेश करे। ठीक है, अगर कोई कर्म कर रहा है तो उस कर्म में जो आत्मा प्रवेश करती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं आस्त्रव। बंध मतलब जीव और कर्म एक ही जाना जाता है, जीव और कर्म को एक ही जाना जाता है, जीव और कर्म को एक ही नाम से जाना, एक ही जाना जाता है, तो एक ही है, वो एक ही है, जीव और कर्म एक ही है, जाना जाता है इसमें बंध में। ठीक है, फिर हम बात करें संवर की, तो संवर क्या है? आस्त्रव को रोकना संवर कहते हैं। जो आस्त्रव है, और आस्त्रव क्या है?
जिसका जड़ कर्म आत्मा में प्रवेश कर, जो कर्म जिस कर्म में आत्मा प्रवेश कर रही है, तो उसी को रोकने के लिए, मतलब आस्त्र को रोकना ही संवर कराता है। मतलब जीव आत्मा को कर्म में प्रवेश करने देना, ठीक है, आस्त्र को रोकना, आत्मा को जीव में प्रवेश करने ही देना, ये क्या कहलाता है, संवर कहलाता है। निर्जरा मतलब कर्मों का आत्मा से अलग होना, कर्मों का आत्मा से अलग होना, ये क्या कहलाता है, निर्जरा, ठीक है, लिखते जाइए आप भी। और मोक्ष मतलब क्षमा होना, मतलब मोक्ष, क्षमा करने मतलब मोक्ष की प्राप्ति अपने लैंग्वेज में, ठीक है, क्षमा करना मतलब मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है। तो ये हमारे 7 तत्व जैन दर्शन के, आपको याद रखने का, जीव, अजीव, आस्त्र, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। तो हम देखते हैं नेक्स्ट सिद्धांत हमारा, दैट इज जैन दर्शन के पदार्थ, सेकंड नंबर का, जैन दर्शन के पदार्थ, ठीक है। सेकंड सिद्धांत है हमारा पदार्थ, ठीक है। पहला पदार्थ इसमें तो ऊपर के जो 7 है, ऊपर के 7 तत्व प्लस 2 पापड़ पुण्य कर दो, तो पदार्थ, मतलब जीव, अजीव, अजीव, आस्त्र, बंध, निर्जरा, जीव, अजीव, आस्त्र, बंध, निर्जरा, संवर, मोक्ष, पाप और पुण्य, जैन दर्शन के 8 पदार्थ हमें देखने को मिलते हैं, पाप और पुण्य, ठीक है। ये 8 पदार्थ के नाम याद रखो बस, ओके। फिर जैन दर्शन के द्रव्य कौन से, जैन दर्शन के द्रव्य, तीसरा सिद्धांत के द्रव्य। अब जैन दर्शन द्रव्य कौन कौन से आते हैं, देखो, उपरोक्त 6 द्रव्य माने उन्होंने, धर्म, अधर्म, आकाश, 6 द्रव्य कौन से, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पदगल, और छठवा कौन सा है, जीव। ये जैन दर्शन के 6 पदार्थ, इनके नाम याद रखना, ठीक है। बस नाम याद रखो, इसके बारे में अगर आप वन से भी लिख ले तो 1 से 2 लाइन, तो ये बहुत अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन आप नाम भी याद रखते, तो नाम भी अगर लिखते तो बहुत है, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इसके बारे में लिखनी चाहिए, ठीक है। फिर हम बात करें जैन दर्शन के आत्मा, जैन दर्शन के आत्मा, जैन दर्शन और आत्मा। अब जैन दर्शन और आत्मा क्या बोलता है, चौथा सिद्धांत आत्मा, जैन दर्शन और आत्मा क्या बोलता है कि, देखो, जैन दर्शन आत्मा या जीव को उपयोगमयी, अमूर्तिक, कर्ता, स्वेद, परिमाण वाला, भोक्ता, संसारी, सिद्ध और ऊर्ध्व गति वाला मानता है। वो आत्मा को एक कार्य करने वाला इंसान के ही रूप में वो उस आत्मा को मानता है, कौन, जैन दर्शन, सिंपल भाषा में, ठीक है। फिर मोक्ष का मार्ग, ठीक है, मोक्ष के मार्ग, पांचवा सिद्धांत है मोक्ष का मार्ग, मोक्ष का मार्ग, 3 मार्ग है मोक्ष के मार्ग, वो नाम बस नाम याद रखो, ऐसा कोई जरूरी नहीं इसके बारे में लिखने का है, आप लिख सकते हैं मन से भी, ठीक है। पहला मोक्ष का मार्ग है सम्यक दर्शन, दूसरा मोक्ष का मार्ग है सम्यक ज्ञान, और तीसरा मोक्ष का मार्ग है सम्यक चरित्र, ठीक है। ये मोक्ष के मार्ग है 3, ठीक है, ये 3 मोक्ष के मार्ग। फिर हम देखेंगे छठवां सिद्धांत, दैट इज 5 व्रत, जैन दर्शन के 5 व्रत कौन से, सबसे हम देखा था जैन दर्शन के तत्व, 7 तत्व, फिर हम देखा था 9 पदार्थ, फिर हम देखे थे 6 द्रव्य, फिर हम देखा था जैन दर्शन और आत्मा में क्या संबंध है, फिर हम देखेंगे मोक्ष के मार्ग, 3 मोक्ष के मार्ग होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे जैन दर्शन के 5 व्रत, छठा सिद्धांत, जैन दर्शन के 5 व्रत, 5 व्रत, फिर आता है वाद,
फिर आता है प्रमाण वर्णन। ठीक है, चलो 5 व्रत कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, असत्य। अहिंसा है पहला व्रत, दूसरा व्रत है सत्य, तीसरा व्रत है असत्य, और चौथा है ब्रह्मचर्य, और पांचवा है अपरिग्रह। अपरिग्रह, ठीक है। फिर बाद आता है इसमें अनेकांतवाद, स्यादवाद। पहला वाद अनेकांतवाद, दूसरा वाद आता है स्यादवाद, ठीक है। और प्रमाण वर्णन की बात करें तो प्रत्यक्ष और अनुमान, प्रत्यक्ष और अनुमान, ये दोनों प्रमाण को उन्होंने क्या किया? एक्सेप्ट किया जैन दर्शन में, ठीक है। अगर हम बात करें अहिंसा 5 व्रत के बारे में, तो अहिंसा मतलब जो हिंसा नहीं करता, सत्य सत्य बोलने वाला, असत्य मतलब असत्य बोलने वाला, ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला, अपरिग्रह मतलब इन सारे सत्य सत्य से एकदम दूर रहने वाला, सत्य असत्य ब्रह्मचर्य सब, जो अपरिग्रह एक अलग ही टाइप का किस्म का इंसान, ठीक है। अब हम बात की अगर हम बात करें अनेकांतवाद क्या बोलते हैं? ओके, अनेकांतवाद क्या बोलते हैं कि एक विशाल दृष्टि जिसमें वस्तु के सभी धर्मों का समन्वय हो, मतलब एक प्रकार के एक प्रकार विशाल दृष्टि, मतलब जैन दर्शन अनेक वस्तु के अस्तित्व को मानता है और कहता है कि इनकी प्रत्येक वस्तु का अनंत धर्म है और अनंत पहलू है। मतलब जो जैन दर्शन है, अनेकांतवाद में जैन दर्शन क्या बोल रहा है कि वो अनेक वस्तु के जो अस्तित्व है उसको मानता है। वो मतलब अनेक वस्तु की जितने भी अस्तित्व होंगे उनके पास को वो मानता है, मानने को तैयार है जैन दर्शन, ठीक है, अनेकांतवाद में, ठीक है। और अनेकांतवाद भी यही कहता है नित्य गुण वस्तु में निरंतर विद्यमान रहते हैं, अनित्य गुण निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। देखो अनेकांतवाद क्या बोलते हैं कि जो नित्य गुण वाले वस्तु होते हैं वो निरंतर क्या होते हैं? विद्यमान रहते हैं, निरंतर एक ही वस्तु के अंदर छुपे हुए रहते हैं। लेकिन जो अनित्य गुण वाले वस्तु होते हैं वो निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, मतलब उनका परिवर्तन दूसरे गुणों में होते रहता है, दूसरे अगुणों में परिवर्तन होते रहता है, ठीक है। गुण वाले सिर्फ एक ही गुण में, एक ही गुण के साथ वो छुपे रहेंगे, लेकिन अनित्य गुण वाले वो निरंतर परिवर्तन करते रहेंगे, ठीक है। यानी कांतवाद कहता है। इसके अनुसार जैन दर्शन अस्तित्व को मानता है, सारे वस्तुओं के जितने भी अस्तित्व होंगे उनके पास होंगे सभी को वो मान्य करता है, तो जैन दर्शन, ठीक है। ये अनेकांतवाद हो गया। स्यादवाद क्या बोलता है कि इसके अनुसार वस्तु के अनेक पहलू जिसका संपूर्ण ज्ञान मनुष्य के असंभव है, मनुष्य वस्तु की ऊंची के पहलुओं को ज्ञान जान सकता है, केवल सर्वज्ञानी ही वस्तु सारी स्वरूप। और स्यादवाद क्या बोलता है कि स्यादवाद के अनुसार वस्तु का अनंत ज्ञान है, लेकिन जो होशियार व्यक्ति है वो सारे ज्ञान को प्राप्त कर लेगा, लेकिन जो होशियार व्यक्ति नहीं है वो सिर्फ उसके एक निर्धारित ज्ञान को ही वो प्राप्त कर पाएगा, मतलब थोड़ा बहुत ही ज्ञान को प्राप्त कर पाएगा, जो ज्यादा होशियार नहीं है। लेकिन जो सबसे ज्यादा होशियार है, जिसको जो एकदम विद्यमान है, विद्या में एकदम विद्यमान है, बहुत होशियार है, तो वो सारे उस वस्तु के पूरा ज्ञान को वो समाविष्ट कर लेगा अपने ऊपर। लेकिन जो ज्यादा होशियार नहीं है वो अपने सिर्फ केवल जितना उसको पता चलता है वो ज्ञान को ले सकेगा, ठीक है। बस इतना कहता है स्यादवाद, ठीक है। फिर हम बात करते हैं प्रमाण वर्णन, प्रत्यक्ष अनुमान, फिर दर्शन आयुर्वेद आप पढ़ लो, ठीक है। चलो, सो आज का लेक्चर था हमारा जैन दर्शन पर, और हमारा दर्शन निरूपण चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम चालू करने वाले द्रव्य विज्ञानीय चैप्टर, पदार्थ विज्ञान का नेक्स्ट चैप्टर, जिसके बाद का द्रव्य विज्ञानीय पदार्थ पेपर 1, ठीक है। द्रव्य विज्ञान सबसे बड़ा चैप्टर रहने वाला है, द्रव्य विज्ञानीय चैप्टर, ठीक है। सो अच्छे से लेक्चर्स अटेंड कीजिएगा, द्रव्य विज्ञानीय चैप्टर का लेक्चर देखिएगा अच्छे से। सिंपल मैं बताऊंगा, छोटे लेक्चर्स बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन छोटे लेक्चर्स तो बनेंगे नहीं, लेकिन बनने की कोशिश करूंगा, ठीक है। छोटे लेक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक करो, ठीक है। चलो, सो मैं आज का लेक्चर यहीं पे एंड करता हूँ। लेक्चर को एंड करने बहुत बड़ा चीज़ें, तो आपको सभी को पता है कि हमारा क्या चल रहा है, यूट्यूब चैनल शुरू है आयुर्वेदा रेडी करके, दूसरा हमारा शुरू है इंस्टा का ऑफिशियल पेज, वो भी आयुर्वेदा रेडी करके, ठीक है, आयुर्वेदा रेडी करके। तीसरा हमारा शुरू है व्हाट्सएप का ग्रुप, जिसका नाम है BAMS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स, ठीक है। और चौथा हमारा फिर टेलीग्राम का चैनल, जिसका भी नाम सेम BAMS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स, ठीक है।
सो यूट्यूब चैनल में डेली लेक्चर डालता हूँ, तो अभी करने का, लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, फ्रेंड्स को शेयर करने का, उनको बताने का है कि मैं आप ही की लैंग्वेज में एकदम सिंपल लैंग्वेज में सारे टॉपिक्स को कवर करता हूँ, ठीक है। और इंस्टा में डेली लेक्चर्स के अपडेट्स, और व्हाट्सएप टेलीग्राम में डेली रीडिंग ऑफ लेक्चर्स आप नोट्स आते रहते हैं, और व्हाट्सएप में आपके डाउट को डिस्कस करते हैं तभी अगर डाउट आप डालते होंगे तो, ठीक है। सो थैंक यू।